तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। जी हाँ, कुछ ही देर पहले ये बात एकदम साफ हो चुकी है कि देश में ये जो अभी जनरल इलेक्शन हुआ है उसमें जो भरी मात्रा में सीटों को लेकर बीजेपी जीती है, एनडीए का सरकार आ रहा है फिर से देश में और इस बार भी प्रधानमंत्री के लिए चुना गया है नरेंद्र मोदी जी को। और इसी बात का खुलासा होते ही हम देख रहे हैं कि चारों तरफ से पटाखे जिस तरह से फोड़े जा रहे हैं, कुछ लोग मंदिर में जा रहे हैं, पूजा दे रहे हैं मोदी जी के नाम पे। तो एक जो परिस्थिति है अभी तक पूरी देश में, जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, जो एनडीए गवर्नमेंट चाहते थे, एनडीए बीजेपी का अलाइंड गवर्नमेंट चाहते थे भारत में तीसरी बार, वो सब बहुत खुश है। लेकिन अभी सवाल ये आता है कि हम जिस जगह पे आज दोपहर तक या फिर शाम तक भी ये सोच रहे थे कि इंडिया अलायंस जो है वो शायद इस बार सरकार गठन कर सकती है, वो क्यों नहीं हुआ। उस चीज़ को लेकर अगर हम बात करें तो इंडिया अलायंस जो है उनको जितना सीट मिला है, यानी कि इंडिया अलायंस का टोटल जो सीट नंबर है अभी 235 तक आकर रुक गया है। और इस 235 के साथ अगर वो सरकार गठन करना चाहते तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि 273 सीट मिनिमम चाहिए होता है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। उस जगह पे कई सारे सूत्रों से ये खबर आ रही थी कि जेडीयू के जो प्रमुख है नीतीश कुमार और साथ में टीडीपी के जो है चंद्रबाबू नायडू, वो दोनों इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन आखिर तक जो चीज़ जो हमारे सामने जो खुलासा हुआ वो ये कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। इस जगह पे एक बात आप लोगों के सामने साफ कर देनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो दो व्यक्ति है, ये दो व्यक्ति राजनीति में, रणनीति में बहुत ही दो चालबाज नेता है, जिनके साथ पिछले दिनों में एनडीए का, बीजेपी का संबंध अच्छा नहीं गया, मोदी जी के साथ उनका संबंध अच्छा नहीं गया। लेकिन अभी के सिचुएशन पे वही दो नेतृत्व क्यों एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों एनडीए के साथ पावर में आना चाहते हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। और कुछ सूत्रों से हमें ये भी पता चला था कि इंडिया अलायंस की तरफ से नीतीश कुमार जी को ये भी बोला गया था कि अगर आप चाहे तो प्रधानमंत्री तक का सीट ले लीजिए। लेकिन कुछ सूत्र ये भी कहती है कि इंडिया अलायंस के साथ नीतीश कुमार की या फिर चंद्रबाबू नायडू की कोई बात नहीं हुई। अभी सूत्र के अनुसार अगर हम चले तो कई सूत्र कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि नीतीश कुमार को इतना बड़ा ऑफर मिलने के बाद भी वो क्यों एनडीए के साथ गए सिर्फ 3 मंत्रालय के लिए। जी हाँ, जो हमारे पास ये भी इंफॉर्मेशन आई है कि चंद्रबाबू नायडू ने 6 मंत्रालय और एक जो स्पीकर है वो जो पावर है वो मांगी है, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने 3 मंत्रालय मांगी है। प्रधानमंत्री जो होने वाले हैं नरेंद्र मोदी, उनसे उनका जो बैठक हुआ था उसमें यही सब कुछ साफ हो गया है और फाइनल जो रिजल्ट आया है उसमें देखा गया है कि तीसरी बार के लिए भी प्रधानमंत्री हो रहे हैं नरेंद्र मोदी। अभी देखना ये है कि ये जो दो चालबाज नेता है ये आखिर तक एनडीए बीजेपी के गवर्नमेंट के साथ बने रहते या फिर अगले ये जो 5 साल जो एनडीए बीजेपी का गवर्नमेंट रहने वाला है देश में, इनके रहते, इनके चलते क्या क्या और भी मज़ेदार ट्विस्ट हमको देखने को मिल रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिलहाल चलती हूँ और मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्ते।